हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। बेटा अभी बेसिक अकाउंटिंग टर्म चल रहा है और बेसिक अकाउंटिंग टर्म का ये पार्ट 3 है। और आज मैं आप लोगों को एसेट्स के विषय में बताऊंगा, एसेट्स के विषय में बताऊंगा। तो चलिए देखिए एसेट्स क्या होता है, पहले वो देखिएगा। ये बेटा एसेट है, देखो ये जो तीन कंडीशन लगाए ना बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए है। वो आपको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं लिखना है, सिर्फ समझने के लिए मैंने लिखा है कि एसेट्स होता क्या है। तो एसेट्स को पहचानने के लिए आपको तीन कंडीशन को क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा। यदि ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तभी हम उसको एसेट्स बोलेंगे, अदरवाइज एसेट्स नहीं बोलेंगे। पहले देखिए एसेट कंडीशन शुड बी ऑन, क्या होना चाहिए, अपना होना चाहिए। शुड परचेज, शुड बी, यहाँ पे बी आएगा बेटा। शुड बी प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू और बोथ। तीसरा है शुड बी मार्केट वैल्यू। यदि उसकी मार्केट वैल्यू नहीं है तो हम उसको एसेट नहीं बोलेंगे। कबाड़े के में जाएगा, शायद वो भी ना जाए। अब इसको डेफिनेशन में, ये एग्जामिनेशन पर्पज के लिए नहीं है, सिर्फ समझने के लिए है। एग्जामिनेशन हॉल में क्या लिखना है, ये लिखना है। दिस फॉर एग्जामिनेशन पर्पज के लिए। एसेट, एसेट्स आर वैल्यूएबल एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ इंटरप्राइज विच इज यूजफुल इन दिस ऑपरेशन। बोल रहा है कि एसेट्स हम उसी को बोलेंगे, ठीक है, जो बेटा वैल्यूएबल है, मतलब मार्केट में बिक सकता है, और बिजनेस में क्या करता है, उसको यूज कर सकते हैं। मतलब बिजनेस जो वो क्या है, रिसोर्स है। तो ऐसे चीज को हम क्या बोलेंगे, एसेट्स बोलेंगे। और फिर एसेट बेटा दो प्रकार से होते हैं। एक को बोलते हैं करंट एसेट और दूसरे बोलते हैं फिक्स एसेट। तो करंट एसेट क्या होता है वो देखिए, करंट एसेट क्या होता है वो देखो बेटा। पहले मैं समझा देता हूँ। करंट एसेट बेटा उसी को यूज बोलते हैं, ठीक है, जो बिजनेस में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, मतलब बेचने के लिए। क्या करने के लिए बेटा, बेचने के लिए। तो हम उसको क्या बोलेंगे, करंट एसेट बोलेंगे। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर दो बार आ गया, which are purchased for sale or services or both in the ordinary course of the business। तो बेटा यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखिए, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस। यहाँ पे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस, इसका क्या मतलब होता है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस का मतलब बेटा कि जिस चीज का क्या करे, बिजनेस करे, उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस। अचानक कोई चीज को सेल कर दिया तो उसको नहीं बोलेंगे, ठीक ना। जैसे आपका घर का फर्नीचर पुराना हो गया, बेच दिया, तो उसको ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस नहीं बोलेंगे। ओके, एग्जाम्पल क्या है, डेटर्स, कैश, बैंक एंड क्लोजिंग स्टॉक। ये क्या होगा बेटा, करंट एसेट्स। अब आ जाइए फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट, फिक्स एसेट्स आर दोज एसेट बेटा, यहाँ पे देखो दोज छूट गया। फिक्स एसेट्स आर दोज एसेट, दोज यहाँ पे छूटा हुआ है बेटा। दोज एसेट्स विच आर परचेज्ड और बिल्ड और मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर एफ एस सी टी वाई, मैन्युफैक्चर्ड फॉर पर्पज ऑफ ऑपरेटिंग द बिजनेस एंड नॉट फॉर सेल। मतलब बेटा ऐसे एसेट्स को हम फिक्स एसेट्स बोलेंगे, नॉट फॉर सेल। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, PLNT, प्लांट, मशीनरी, मशीनरी एंड फर्नीचर ETC, ठीक बेटा। तो ऐसे एसेट्स को हम फिक्स एसेट बोलेंगे जो हम खरीदते हैं या बनाते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं बिजनेस को चलाने के लिए, ना कि सेल करने के लिए। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फिक्स एसेट्स बोलते हैं। बट एसेट्स तो एक ही होता है, आप उसको यूज कैसे करते हैं उसके हिसाब से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ से देखिए, देखिए सपोज, एग्जांपल ले रहा हूँ लैंड का। इफ लैंड परचेज फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस,
बोला कि यदि आपने लैंड को खरीदा और ये मकसद से लिए कि खरीद करके बेच दूंगा, तो वही लैंड आपके लिए क्या हो गया, करंट एसेट हो गया। देखिए, इफ लैंड परचेज फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस देन इट इज करंट एसेट। क्या बेटा, इसको क्या बोलेंगे बेटा, करंट एसेट बोलेंगे। दूसरा देखिए, फिर बोल रहा है इफ लैंड परचेज फॉर यूज इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, बोला बिजनेस में यूज कर रहे हैं, ठीक है, सेल करने के लिए नहीं, बिजनेस को चलाने के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे, फिक्स एसेट्स बोलेंगे बेटा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ। आपका फर्नीचर की दुकान है, ठीक है, और आपने 50 चेयर परचेज किया। कितना बेटा, 50 चेयर परचेज किया। सपोज उसमें से 45 चेयर आपने बिजनेस में सेल करने के लिए और 5 चेयर पर्सनली कस्टमर को बैठने के लिए, खुद को बैठने के लिए क्या किया आपने, यूज किया। तो जो 45 चेयर है वो आपके लिए क्या हुआ, करंट एसेट हो गया, और जो 5 चेयर है वो आपके लिए क्या हो गया, फिक्स एसेट हो गया। लेकिन चेयर तो वही है ना, इसलिए एसेट सेम होता है, आप उसको यूज कैसे करते हैं उसके हिसाब से डेफिनेशन है चेंज। वो करंट एसेट भी हो सकता है और फिक्स एसेट भी हो सकता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे नोट में भी लिख दिया, आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे नोट लिख दिया बहुत अच्छे से। ठीक है, एसेट आर सेम। क्या बोल रहा है, एसेट्स क्या है बेटा, सेम है, वेदर इट इज करंट एसेट और फिक्स एसेट, डिपेंड ऑन यूज। बोलता है वो करंट एसेट है या फिक्स एसेट है, वो किस पर डिपेंड करता है, यूज पे। इफ इट इज यूज फॉर रन इन द बिजनेस, बोला कि यदि बिजनेस को चलाने के लिए यूज कर रहे हैं देन इट इज फिक्स एसेट, एंड इफ इट इज यूज फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस देन इट इज करंट एसेट। ये आपको क्या बेटा, एसेट्स का क्या है पूरी डेफिनेशन, इसमें कितनी कैटेगरीज है तो वो कर देते हैं एक और। ठीक है बेटा, तो बाकी जो एसेट्स है, 2 एसेट्स है, टेंजिबल एज वेल एज इंटेंजिबल, वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे बेटा। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।